गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। ठीक है। कैसे? जैसे ग्रेविटेशन का अर्थ है कि एक प्रकार से एक फोर्स ही है। ठीक है। इसने ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? कोई भी जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स न कि रिपल्सिव फोर्स। ठीक है। जैसे आपने ये सुना भी होगा कि आइंस्टीन किसी जैसे एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसने देखा कि वो सेब है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उसने ये सोचा कि ये नीचे की तरफ ही क्यों गिर रहा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिर रहा। तो उससे इसी से उसने क्या दिया? ग्रेविटेशनल ला दिया। तो ग्रेविटेशन मीन्स एक प्रकार से अट्रैक्टिव फोर्स है कुछ दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका कुछ मास हो। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है? मास के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही क्या होगी उनके अंदर? ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी। तो देखो, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। मीन्स यूनिवर्स के अंदर जैसे मान लो ये कोई दो ऑब्जेक्ट है तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्या है? ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हुआ? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स मीन्स प्रत्येक जो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स। मीन्स एक फोर्स है विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। जैसे मान लो ये कोई दो ऑब्जेक्ट ले लिए हमने, एक का मास क्या है? एक का मास क्या लिया हमने? m1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या है? m2। तो ये बोल रहा है कि जो मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, इनका मास जैसे इसका m1 मान लिया, इसका m2 मान लिया, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, वो F मान ली हमने। ठीक है। तो इसने बोला कि जो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मीन्स इनका फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 और m2। ठीक है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा रिलेशन। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इससे दो चीज़ें निकल के आई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मासेज मीन्स m1 और m2 और अब ठीक है ये हो गया, और तो F इज m1 और m2। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट हो गया। और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों को अगर कंबाइन कर दें, इस इक्वेशन को और इसको दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या बन गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से जो प्रपोस्टी का साइन हटेगा तो कोई कॉन्स्टेंट आएगा। ये जो सिंबल होता है ना, जब ये हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है। अब ये ग्रेविटेशनल लॉ है इसलिए जी आ गया। ठीक है, जी किसके लिए यूज़ किया गया? ग्रेविटेशनल के लिए। तो F इज इक्वल टू क्या गया? जी m1 इंटू में m2 और अपॉन में d स्क्वायर। ठीक है, तो जी इज द प्रपोस्टी कांस्टेंट और इसको जी को क्या नाम दिया गया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मीन्स पूरे यूनिवर्स के अंदर इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। कितनी रहती है वैल्यू? आपको ध्यान रखनी है 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर यहाँ से हम जी की वैल्यू निकालें तो F इज इक्वल टू क्या है? जी m1 m2 और अपॉन में d स्क्वायर। तो यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो F इंटू में d स्क्वायर और ये अपॉन में आ जाएगा तो m1 m2 स्क्वायर। अगर इसके ऐसा यूनिट निकालें तो आप सभी को पता है F मीन्स फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डी मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो डी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और इंटू में किलोग्राम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ठीक है।